बैनुल अक़वामी मेयार की जो सहूलतें उसमें फ़राहम की जानी थीं वो दस्तयाब होती तो पाकिस्तान के एथलीट्स, पाकिस्तान के खिलाड़ी विक्ट्री स्टैंड्स के ऊपर नज़र आते। लेकिन इस हुकूमत ने एक पाकिस्तान का वाहिद बैनुल अक़वामी मेयार का तरबियती मंसूबा खेलों का वो भी भूत बंगला बना दिया है, उसे अपने इंतकाम की आग में जला दिया है और हमें बेमानी अदालती कार्रवाई में उलझाया हुआ है। नारोवाल स्पोर्ट सिटी में पूरे रेफरेंस में मेरे खिलाफ एक पैसे की माली बदउनवानी का इल्ज़ाम नहीं है। मुझ पे इल्ज़ाम यह है कि मैंने नारोवाल के अंदर कौमी सतह के मंसूबे के लिए मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग से फंड्स जारी क्यों किए। जितनी भी इस मंसूबे की फंडिंग हुई या इस पे जो काम हुआ वो मुतल्लिका फोरम्स की मंजूरी के साथ हुआ, लिहाजा इस पर केस बनाना सवाए इंतकामी कार्रवाई और सवाए इसके कि किरदार कुशी की जाए और उसकी कोई हैसियत नहीं है। और ये मुंह बोलता सबूत है कि मौजूदा चेयरमैन नैब की क़यादत में नैब केस नहीं देखता बल्कि फेस देखता है। नैब ये देखता है कि अगर ऑपोजिशन का फेस है तो उस पर झूठा मुकदमा भी कायम होगा और उसको जेल में भी डाला जाएगा। और अगर हुकूमती फेस होगा, कोई हुकूमत का फेस सामने आएगा तो वो कितने अरबों रुपए का डाका डाले, वो चीनी चोरी करे, वो आटा चोरी करे, वो एलएनजी की चोरी करे, वो डॉलर्स की चोरी करे, वो तेल की चोरी करे, वो बीआरटी की चोरी करे, वो मालम जब्बा की चोरी करे, नैब की आंखों पे पट्टी बन जाएगी। नैब केस नहीं देखता, फेस देखता है। और इस मंशूर को जारी रखने के लिए ये हुकूमत कमर बस्ता है कि मौजूदा चेयरमैन को हर कीमत पे बरकरार रखा जाए। हुकूमत नैब चेयरमैन के तसलसल के लिए, तौसी के लिए जो ऑर्डिनेंस ला रही है ये पर्सन स्पेसिफिक ऑर्डिनेंस है। ये एक शख्स को एहतसाब के अमल पे बैठ के हुकूमत के सियासी एजेंडा जारी रखने का ऑर्डिनेंस है। जिस ढेटाई से और जिस बेशर्मी के साथ हुकूमत एहतसाब के कवानीन में और इंतखाबी कवानीन में यकतरफा तरामीम कर रही है, इस ढेटाई की पाकिस्तान में मिसाल नहीं मिलती। एहतसाब के अमल को हुकूमत के एजेंडे पर चलाने के लिए यकतरफा तरमीम हो रही है। इंतखाबी कवानीन में हुकूमत के धांधली के एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए यकतरफा तरामीम की जा रही हैं। और वोटर्स लिस्ट जो इलेक्शन कमीशन के दायरे इख्तियार में है उसे ज़बरदस्ती वजारत दाखिला और नादरा के कब्ज़े में दिया जा रहा है। वज़ीर आज़म ने नादरा को हदायत की है कि वो वोटर लिस्ट की पड़ताल करे और उसमें तरमीम करे। वज़ीर आज़म का ये हुक्म गैर आइनी है और अगर नादरा के चेयरमैन ने इसके ऊपर अमल किया तो उनके खिलाफ भी आर्टिकल 6 का मुकदमा कायम किया जाएगा, चूँकि दिस स्टेंट अमाउंट्स टू सबवर्जन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। आइन वोटर लिस्ट का दायरा इख्तियार इलेक्शन कमीशन को देता है और अगर नादरा ने किसी भी लिहाज से उस वोटर लिस्ट में कोई तरमीम की, अज खुद उसके अंदर कोई कार्रवाई की, तो वो आइन की खिलाफ वर्जी होगी जिसके खिलाफ उनके लिए मुकदमा कायम किया जाएगा। इसी तरह इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के ऊपर कौमी इत्तफाक राय
ना होने के बावजूद हुकूमत जिस तरह उस मशीन को बढ़ाना चाहती है, नाफिज करना चाहती है, साफ सबूत मिल रहा है कि इनके पास इलेक्शन के धांधली का इलेक्ट्रॉनिक प्रोग्राम है। इस हुकूमत की जान ईवीएम के अंदर है। ईवीएम नहीं होगी तो इनकी जमानतें जब्त होंगी, जैसे कि अभी कंटोनमेंट बोर्ड में ये बुरी तरह हारे हैं, और अब ये ईवीएम के ज़रिए धांधली का जो मंसूबा बना रहे हैं, इंशाल्लाह वो कभी कामयाब नहीं हो सकता। इस पूरी एनार्की में ये पूरा जो आईनी, कानूनी और इदाराती इंतशार पाकिस्तान में फैलाया जा रहा है, तमाम इदारे हुकूमत तबाह बर्बाद कर रही है, उसके पीछे पाकिस्तान की मईशत का मेल्टडाउन शुरू हो चुका है। पाकिस्तान का रुपया फुटबॉल की तरह लुढ़क रहा है। तकरीबन 1800 अरब रुपए का कर्जों का इजाफी बोझ पिछले 3 महीने में डिवैल्यूएशन से हमारे ऊपर पड़ चुका है। इसी तरह इस तकरीबन 20 रुपए की डिवैल्यूएशन से महंगाई का बदतरीन सुनामी कौम पर टूटने वाला है। ये हुकूमत 3 सालों में 15 खरब रुपए के नए कर्जे हासिल कर चुकी है, जबकि मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने 5 सालों में 10 खरब के कर्जे हासिल किए थे। ये बात काबिल गौर है, काबिल तवज्जो है। वो इमरान नियाजी जो मुस्लिम लीग नून के खिलाफ गले फाड़ फाड़ के कहता था कि ये हुकूमत कर्जों में डुबो रही है, हमारे 10,000 अरब के कर्जों के एवज हमने 11,000 मेगावाट बिजली के मंसूबे लगाए, 2,000 किलोमीटर मोटरवेज बनाई, सी पैक के मंसूबे कामयाब किए। लेकिन इस हुकूमत ने फकत 3 सालों में 15,000 अरब के जो कर्जे लिए हैं, उनके एवज सिर्फ कौम को महंगाई मिली है, बेरोजगारी मिली है और गुर्बत मिली है। और कौम के जख्मों पे छिड़कने के लिए नमक फवाद चौधरी साहब का ये बयान है कि हमने 1 करोड़ नौकरियां देने का वादा पूरा कर दिया है। मुझे लगता है ये पूरी हुकूमत किसी नशे पे लग गई है कि इनको बदतरीन महंगाई आवाम की खुशहाली नज़र आती है और इनको बदतरीन बेरोज़गारी आवाम के लिए रोज़गार का वादा पूरा नज़र आता है, और इनको आवाम के सरों से सिरकती हुई छतें, उसमें 50 लाख घरों का वादा पूरा होता हुआ नज़र आता है। ये किसी और दुनिया में रहते हैं। लगता है कि ये हुकूमत मुरीख के ऊपर बैठी हुई है, जबकि इस ज़मीन के ऊपर 22 करोड़ अवाम रोज़ाना चीखें निकाल निकाल कर, दुहाइयाँ दे देकर इस हुकूमत के लिए बदुआएं कर रहे हैं, क्योंकि वो इस महंगाई के हाथों ना अपने बच्चों को रोटी दे सकते हैं, ना उनकी फीसें अदा कर सकते हैं, ना बिजली और गैस के बिल उतार सकते हैं, और ना अपने बूढ़े माँ बाप के इलाज मुआवजे के लिए दवाइयाँ खरीद सकते हैं। और अब ये हुकूमत जो है इतनी बेहिस है कि इस कौम के एहतजाज पर भी तशद्दुद करती है। मैं ख़ास तौर पे पाकिस्तान के यंग डॉक्टर्स और डॉक्टर्स के ऊपर हुकूमत के होने वाले तशद्दुद की पुरजोर मजम्मत करता हूँ। आज पूरे पाकिस्तान के डॉक्टर्स पीएमसी के काले कानून के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं। पाकिस्तान भर के यंग डॉक्टर्स को एक नए इम्तिहान की चक्की में डाल दिया गया है, जबकि 5-5 साल उन्होंने मेहनत की है और उनके इम्तिहानात लेकर उनको MBBS की डिग्री दी गई है, और अब उस डिग्री को तस्लीम नहीं किया जा रहा। ये पाकिस्तान के नौजवान
डॉक्टर्स के मुस्तकबिल के साथ ज़्यादती है। मैं हुकूमत से मुतालबा करता हूँ कि वो पीएमसी के काले कानून को फ़ौरन वापस ले और नौजवान यंग डॉक्टर्स के मुतालबात को तस्लीम करे, ताकि पाकिस्तान जहाँ पर हम कोरोना के साथ लड़ रहे हैं, ये हमारे फ्रंट लाइन डॉक्टर्स हैं कि जो अपनी जानों से खेल कर लोगों की ज़िंदगियां बचा रहे हैं, बजाय ये कि उन्हें शाबाश दी जाए, ये हुकूमत उन पे लाठियां बरसा रही है, आंसू गैस बरसा रही है, उनको जेलों में डाल रही है। और मैं ये बात भी कहना चाहता हूँ कि अभी हम कोरोना से नहीं निकले थे। इस हुकूमत की पंजाब के अंदर और मुल्क भर में नालायकी से डेंगू की वबा भी कौम पर टूट गई है। बर वक्त स्प्रे नहीं किए गए, हिफाजती तदाबीर नहीं उठाई गई, जिसका नतीजा ये है कि अब डेंगू भी बेकाबू हो चुका है। इस वबा का एक ही इलाज है कि पाकिस्तान के ऊपर 2018 में जिस डेंगू और जिस कोविड को मुसल्लत किया गया था धांधली के ज़रिए, उसको रुखसत किया जाए। इसकी नालायकी, नाअहली और नाकामी की कीमत आज ना सिर्फ पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम को भुगतना पड़ रही है, बल्कि पाकिस्तान की रियासत भी इसकी कीमत अदा कर रही है। पाकिस्तान को आज इंतशार की ज़रूरत नहीं है, पाकिस्तान को आज यकजहती की ज़रूरत है। पाकिस्तान को आज आपस में गुत्थम गुत्था होने की ज़रूरत नहीं है। पाकिस्तान को आज इत्तफाक और इत्तेहाद की ज़रूरत है, ताकि पूरी कौम मिलकर उन चैलेंजेस का मुकाबला कर सके जो हमारे खित्ते में, जो हमारे इर्द गिर्द, हमारे सरों पे मंडला रहे हैं। पाकिस्तान अपनी तारीख के बदतरीन सफारती चैलेंज से गुजर रहा है। हमारी मईशत पिघल रही है, हमें कर्ज़ों के अंदर इस हुकूमत ने धंसा दिया है। इसका खुदा न खास्ता असर हमारे कौमी सलामती के प्रोग्रामों पे पड़ सकता है, हमारी कौमी सलामती पर पड़ सकता है। पाकिस्तान की रियासत खोखली हो रही है, इसलिए इस हुकूमत को अपनी नाकामी का इतराफ़ करना चाहिए। और आखिर में जो पेंडोरा पेपर्स आए हैं, उसने इस हुकूमत को बेनकाब कर दिया है। पूरी दुनिया में वज़ीर आज़म इमरान खान की हुकूमत का इश्तिहार लगा है कि इमरान खान के मुशीर और उनके वज़ीर और उनकी हुकूमत पाकिस्तान से दौलत लूट के बैरून मुल्क ऑफशोर अकाउंट्स में पैसे भर रही है। मैं मुतालबा करता हूँ कि हुकूमत के वो सारे वज़ीर जिनके नाम पेंडोरा पेपर्स में आए हैं, वो इस्तीफ़ा दें, क्योंकि ये वो मयार है जो उनके लीडर इमरान खान ने पनामा पेपर्स पे सेट किया था। वज़ीर ख़जाना का 4 ऑफशोर कंपनियों में नाम आया है, और जो सबसे ख़तरनाक बात है कि उस ऑफशोर में उनका पार्टनर वो है जो ब्रॉडशीट स्कैंडल के अंदर मरकज़ी मुल्ज़िम है। इस इंफॉर्मेशन के आने के बाद वज़ीर ख़जाना तमाम अखलाकी जवाज़ खो चुके हैं कि वो वज़ीर ख़जाना रहें, चूँकि वो अपनी निगरानी में FBI के रिकॉर्ड में रद्दोबदल कर सकते हैं। हुकूमत के वज़रा FBI के रिकॉर्ड्स को चेंज करके अपने डिक्लेरेशंस तब्दील कर सकते हैं। इसलिए हुकूमत के वो तमाम वज़रा जिनके नाम पेंडोरा पेपर्स में आए हैं, वो फिलफौर मुस्ताफ़ी हों, और उनका सारा जो रिकॉर्ड है, मैं अदालत से दरख्वास्त करूँगा कि उसको अपने कब्ज़े में लेके महफूज किया जाए, क्योंकि हुकूमत अपने वज़रा के टैक्स रिटर्न्स में टेम्परिंग कर रही है, उनमें रद्दोबदल कर रही है, ताकि वो कानूनी कार्रवाई से बच सके। और आखिर में वज़ीर आज़म साहब
वजाहत करें कि जो खबर चल रही है कि उन्होंने हमारे नहायत करीबी बरादर दोस्त मुल्क से मिलने वाली एक कीमती घड़ी को बाजार में बेच दिया है, ये पाकिस्तानी कौम के लिए नहायत शर्म और तजलील की बात है। वज़ीर आज़म अगर इस इल्ज़ाम में सच्चे हैं कि उन्होंने ऐसा नहीं किया तो फिलफौर उन तमाम तहाइफ की तफसीलात कौम के सामने पेश करें जो उन्होंने गैर मुल्की सरबराहान और कायदीन से वसूल किए हैं। अगर वो ऐसा करने से कासिर हैं तो ये बात यकीनी है कि उन्होंने गैर मुल्की तहाइफ को चोरी करके बेचा है और कप्तान सादिक और अमीन नहीं है, कप्तान घड़ी चोर है, कप्तान तोहफा चोर है। उसने पाकिस्तान की गैरत को बेचा है, उसने पाकिस्तान के वकार को बेचा है। किसी और मुल्क में अगर ये वाकया हुआ होता तो 24 घंटे में उस मुल्क का लीडर अपनी चोरी पकड़ी जाने पर इस्तीफा दे देता और अपना मुंह छुपा के किसी गार में बैठ जाता। लेकिन ये इतने ढीठ है कि रोज़ाना कौम को आकर दर्स देते हैं और दूसरों को चोर और डाकू कहते हैं, जबकि सबसे बड़े चोर और डाकू ये खुद हैं। मैं वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को कहूँगा कि वो कौम का मज़ीद इम्तिहान न लें। जो वो मुल्क की तबाही कर चुके हैं और जो घड़ी चोरी कर चुके हैं और बेच चुके हैं, वो उन्होंने अपनी घड़ी नहीं बेची, पाकिस्तानी कौम का वकार बेचा है, पाकिस्तान और उस दोस्त मुल्क की दोस्ती को बेचा है। इतनी बड़ी बेइज्जती ये कौम माफ़ नहीं कर सकती। और फिर ये हुकूमती वज़रा जो गला फाड़ फाड़ के कहते थे कि हमने लंदन में शहबाज शरीफ के बारे में कोई मालूमात नहीं दी, और उन सहाफ़ियों को ये धमकियां देते थे जिन्होंने स्टोरी ब्रेक की। जब उन सहाफ़ियों ने ये सबूत पेश किया कि नेशनल क्राइम एजेंसी ऑफ यूके को एसेट रिकवरी यूनिट और नैब ने ही सारा अपना रिकॉर्ड पेश किया था ताकि किसी तरीके से वो शहबाज शरीफ साहब को लंदन में सज़ा दिलवा सकें, और उस रिकॉर्ड को नेशनल क्राइम एजेंसी ने उठा के रद्दी की टोकरी में फेंक के उन इल्ज़ामात को मुस्तरद कर दिया, तो ये बात साबित हो गई कि इस हुकूमत के हमारे खिलाफ करप्शन के जितने इल्ज़ामात हैं वो अलिफ लैला की दास्तानें हैं। और ये हुकूमत चाहती है कि पाकिस्तान की अदालतें हुकूमत की अलिफ लैला की दास्तानों के ऊपर उसके मुखालफीन को सज़ाएं दें और जेलों में डालें। ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है जिसमें आइन है। ये कोई रियासत बनी गालिया नहीं है कि जहां इमरान खान का कानून चलेगा। यहाँ पाकिस्तान का आइन और कानून चलेगा। आपकी अलिफ लैला की दास्तानों के ऊपर आपके मुखालफीन को सज़ाएं नहीं दिलवाई जा सकती। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि अब हुकूमत जो एहतसाब का यहाँ पे नारा लगा कर आई थी वो बेनकाब हो चुकी है। अभी हुकूमत ने यह भी कहा कि इन्होंने पिछले दौर में महंगी सड़कें बनाई, जबकि इस दौर में अभी कोई सड़क मुकम्मल ही नहीं हुई। तो ये हमारे किसी मंसूबे से तब मुवाजना करें जब इनका कोई मंसूबा मुकम्मल हो। लेकिन मैंने कहा था कि हमने जितने सड़कों के बड़े मंसूबे बनाए 95% या वो सी पैक के अंदर चीन ने बनाए या वो हमारे कौम के बड़े एहतराम वाले इदारे पाक फ़ौज के ज़ैली इदारे FWO और NLC ने वो सड़कें बनाई। तो वज़ीर आज़म और उनके वज़रा ये बताएं कि अगर उन सड़कों में कमीशन खाया गया है
उन सड़कों में करप्शन हुई है तो वो कमीशन हुकूमत को और हुकूमत के वज़रा को क्या चीन की हुकूमत ने खिलाया है या पाक फ़ौज ने खिलाया है? इस बात का जवाब चाहिए। अभी तक किसी ने मुझे जवाब नहीं दिया है। असल में ये झूठे और बेबुनियाद इल्ज़ाम लगा के अपनी सियासत करते हैं। पाकिस्तान में चीन ने और FWO ने जो और NLC ने मंसूबे बनाए वो शफाफ मंसूबे थे, वो मुल्क के मफाद में मंसूबे थे। इनको सिर्फ हसद है, ये हसद की आग में जल रहे हैं क्योंकि खुद ये कुछ कर नहीं सकते। हमारी कामयाबियों में इनको कीड़े नज़र आते हैं। असल में कीड़ा जो है इनके दिमाग में हसद का और नाअहली का है। बहुत शुक्रिया। शहबाज शरीफ से किसी सूरत चेयरमैन नैब की तैनाती पे मुशावरत नहीं करेगी और ये ऑप्शन दी वज़ीर इत्तलात ने कि अगर अपोजिशन चाहती कि उनसे मुशावरत की जाए तो अपना अपोजिशन लीडर बदल लें 2 माह के लिए किसी को देखिए, तैनात करता है। फवाद चौधरी साहब को मैंने जवाब दिया था कि अगर उनकी ये दलील दुरुस्त मान ली जाए कि लीडर ऑफ अपोजिशन चूँकि नैब की इंक्वायरी है तो इसलिए वो नैब के चेयरमैन में शिरकत नहीं कर सकते, तो फिर वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ भी बहुत सारी दरख्वास्तें और केसेस नैब के ज़ेर इल्तवा हैं जो नैब के अंडर इन्वेस्टिगेशन है। फिर तो वज़ीर आज़म भी अहल नहीं है कि वो नैब के चेयरमैन की तकर्री की मंजूरी दें। तो अगर फवाद चौधरी साहब अपना वज़ीर आज़म तब्दील कर लेंगे तो हम भी लीडर ऑफ अपोजिशन तब्दील करने पर गौर कर सकते हैं। लेकिन ये नहीं हो सकता कि नैब ज़दा वज़ीर आज़म तो हलाल है लेकिन लीडर ऑफ अपोजिशन जिस पे झूठे मुकदमे नैब के बनाए गए हैं वो हराम है। ये दोहरा मेयार नहीं चल सकता। लीडर ऑफ अपोजिशन उस कानून में अपोजिशन बेंचेस की नुमाइंदगी करते हैं। वो पूरी अपोजिशन की मुशावरत इसलिए रखी गई है कि कोई सियासी शख्स ना आए, हुकूमत किसी अपने मनपसंद बंदे को ला के यकतरफा एहतसाब ना करे। हुकूमत और अपोजिशन मिलकर किसी ऐसे शख्स का चुनाव करें जो गैर जानिबदार हो, जो दयानतदार हो और जिसके ऊपर कोई उंगली ना उठाए। अगर इस कानून में हुकूमत तब्दीली करेगी तो वो पर्सन स्पेसिफिक चेंज होगी मौजूदा चेयरमैन को अपने ओहदे पे बरकरार रखने के लिए। और पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट कह चुकी है कि पर्सन स्पेसिफिक कानून नहीं बन सकते। लिहाजा अगर ऐसा कोई कानून बनेगा, मुझे यकीन है कि सुप्रीम कोर्ट जिसने माजी में नवाज शरीफ साहब के हवाले से कहा था कि कोई पर्सन स्पेसिफिक कानून नहीं बनाया जा सकता, तो फिर वो इस चेयरमैन नैब को कुर्सी पे बरकरार रखने के लिए एक शख्सी कानून अगर बनाया जाता है तो इसका भी नोटिस लेके इसको भी कालादम करार देगी। क्यों छिड़ते हो यार? इधर जा रहे हैं भाई। जान है अपनी यार।